मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग सेफ हैं और स्वस्थ हैं। आज की क्लास में कुछ ऐसा जो आज के टाइम की ज़रूरत है। क्या है आज के टाइम की ज़रूरत? जस्ट एज अ स्टूडेंट देयर इज़ वेरी लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन ऑनलाइन क्लासेस। देखो, इस समय सब कुछ बंद है और स्थिति ऐसी है नहीं कि कॉलेजेस और स्कूल्स को खोला जाए। जो कंटामिनेशन रेट है, जो इन्फेक्शन रेट है, वो इतना हाई जा रहा है कि हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और पढ़ाई हम छोड़ नहीं सकते, ना पढ़ाना छोड़ेंगे ना पढ़ना छोड़ेंगे। तो क्या हो रहा है कि जब टीचर्स और कॉलेज अथॉरिटी आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो यू आर वेरी डल, योर शो लो कंसंट्रेशन। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, यही मेरे आज क्लास का मोटिव है। देखो, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन लर्नर्स हो करके आप एक सक्सेसफुल लर्नर कैसे बन सकते हो। कुछ छोटे छोटे से टिप्स को अगर अडॉप्ट कर लें तो हमारी ऑनलाइन लर्निंग सक्सेसफुल हो सकती है। तो क्या है ऐसे टिप्स, जरा बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रोमिनेंट टिप्स बता रहे हैं और ये आपको एक ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सहायक होंगे, बहुत हेल्प करने वाले हैं। शुरू करें आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, वैसे तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इनको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कमी रख रहे हो। ध्यान रखना, आप कहाँ कमी रख रहे हो। अगर इस चीज को आप नोटिस नहीं करते तो आप अच्छी लर्निंग कर नहीं सकते। यू हैव टू रिव्यू। आपको अपने आप को जज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। जरा देखें क्या कोशिशें की जा सकती है। नंबर 1 है बी फैमिलियराइज योरसेल्फ विद ऑनलाइन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज है आपको फैमिलियराइज होना चाहिए अपनी ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग के हैबिचुअल नहीं है, फैमिलियराइज नहीं है, उस एप्लीकेशन के, उस नेटवर्क जरिया के जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लास हो रही है, अगर आप उसके फैमिलियराइज नहीं है तो देयर मे बी अ सीरियस प्रॉब्लम। आप चाह करके भी क्लास नहीं ले पाओगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑनलाइन लर्निंग की जो एप्लीकेशन या जो लिंक आपको दिया जा रहा है, क्या आप उसके फैमिलियराइज हैं? मान लेते हैं कि नहीं है तो देखो, किसी एक जानकार व्यक्ति की हेल्प लो। अदरवाइज आजकल जब भी कोई ऑनलाइन क्लास डाली जाती है तो उस लिंक को कैसे आप फैमिलियराइज होंगे उसकी भी गाइडलाइन के टिप्स डाले जाते हैं। तो उनको एक बार फॉलो कर लेना चाहिए, उस टिप्स को, उन वीडियोस को एक बार देख लेना चाहिए और देखने के बाद अप्लाई करना चाहिए। 2 बार देखो, 3 बार देखो, आप अप्लाई करोगे, फैमिलियराइज हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति जन्म जब लेता है वो सीख कर नहीं आता, इस जन्म के बाद ही हर चीज को वो सीख रहा है। तो आप अपने आप को इस चीज के लिए कमिट कीजिए कि मैं भी सीख लूंगा। ये सारा मामला आपकी एटीट्यूड और अप्रोच का है। इफ यू वांट टू लर्न यू विल लर्न, राइट? तो यहाँ ये मामला है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आप उस ऐप के, उस लिंक के, उस ऑनलाइन की जो क्लास जहाँ पे कंडक्शन हो रहा है उसके लिए फैमिलियराइज हो जाइए और इसके लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी चीज नई होगी कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, पर अगर हम सीखने को ही तैयार नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। कहते हैं एक व्यक्ति अगर अपना खुद का दुश्मन बन जाए ना तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज बी फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। अपने आप के दोस्त बनिए और अगर आप अपने आप के दोस्त बन गए ना तो देखिएगा आपकी कंपनी कितनी बेहतरीन होने वाली है। अपने से ज्यादा बढ़िया कोई दोस्त होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव कीजिए। आप मान के चलिए अगर आप आईटी फ्रेंडली नहीं भी हैं तो ऑनलाइन क्लास में कंडक्शन जब करवाया जा रहा है, आपको टीचर बता रहा है आपको कैसे करना है, आप माइक कैसे ऑफ कर सकते हैं, माइक कैसे ऑन करना है, यू कैन चैट, यू कैन सेंड सम इमोजीज, यू कैन सेंड सम सिग्नल्स। तो इन सब चीजों से धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और धीरे धीरे कंफर्ट जोन में भी आ जाएंगे। तो नहीं आता है तो जरा सीखने के लिए ही आ जाइए क्लास में। आ रही है बात समझ में? तो जब आप क्लास में आओगे ना तो कुछ नया सीख के तो जाओगे ही जाओगे। ये पक्की एक वादा होता है एक टीचर का आपके साथ में और वो हर टीचर अपने उस वादे को निभा रहा होता है। पॉइंट ये है कि आप उस वादे के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हो या नहीं निभा रहे होते हो। तो कंफर्टेबल होने के लिए, कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको अपनी एक
वादा, एक प्रॉमिस निभाना होता है। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आइडेंटिफाई कोर्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट। देखो, हर क्लास में हर अलग तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है और हर एक सब्जेक्ट की एक टेक्निकल डिमांड होती है। मान लेते हैं मैथ्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं या आपको मैनेजमेंट या मार्केटिंग या लॉ, कोई भी चीज जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट की एक टेक्निकल डिमांड होती है। उस टेक्निकल डिमांड का मामला यह है कि फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिमांड एंड देन यू हैव टू सप्लाई। तो सबसे पहली अगर ऑनलाइन लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, तो हर क्लास में एक लर्नर की डिमांड रहनी चाहिए अपने आप से कि वो कम से कम एक पेन और पेपर लेके बैठे, अपने नोट्स बनाए। जो चीज उसे सिखाई जा रही है, जो स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा उसके कोई भी ग्राफ है, कोई भी चार्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, जो भी चीजें उसको शेयर की जा रही है, उनमें से जो चीजों को कीवर्ड्स फॉर्म में बताया जा रहा है या एनोटेट किया जा रहा है, उसको वो राइट डाउन करे। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको अपनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या आप इसको केवल सुन के याद रख पाओगे। देखो, अपन ये सोचते हैं कि क्लास में जो बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है। उस समय तक, एक टाइम पीरियड तक, एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक आपको ऐसा लग रहा है, वो गलत भी नहीं है। बट इफ यू वॉन्ट टू रिटेन द कीवर्ड्स, यू हैव टू राइट डाउन। आपकी एक अच्छी मेमोरी डेवलपमेंट तभी होता है जब आप उसको, चीजों को लिख लेते हो। आप मान के चलना, एक टीचर या एक जो पढ़ाने वाला होता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा होता है। वो आपको पीपीटी फॉर्म में, ग्राफ्स फॉर्म में, वो आपको डायग्राम फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे शो कर रहा होता है। तो जो स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, आप ये मत सोचो ये तो शेयर हो ही जाएगा तो मुझे इसे राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्ट्राइक करती है और बहुत ही पसंद आ रही है, इसके बिना ये आंसर अधूरा रहेगा, उसको तुरंत अपने रजिस्टर में या पेपर कॉपी में बना लो। अपने हाथ से बनाओगे तब ज्यादा याद रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल होती है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। थर्ड की बात करते हैं, एंश्योर रिलायबल इंटरनेट एक्सेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंटरनेट एक्सेस का रिलायबिलिटी, एंश्योरिटी करनी ही होगी। क्या आपके पास नेटवर्क के सिग्नल पूरे आ रहे हैं? क्या आप जिस जगह पर बैठे हो वहां पे कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है? क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं मिला ना, तो आपकी एक इच्छा, एक ऑनलाइन क्लास को लेने की इच्छा, वो भी पूरी नहीं हो सकती। केवल आपके चाहने से या केवल क्लास के देने के चाहने से ये काम पूरा नहीं होगा। समथिंग इज देयर, कुछ है तो उसको पहचानना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंश्योर करो कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। आपने नेट पैकेज जो भी ले रखा है वो इतना तो हो कि आपकी क्लास अच्छे से कंडक्शन हो पाए, आप क्लास अच्छे से ले पाए। आपको वो एरिया भी ऐसा चुनना चाहिए जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्रिएट डेडिकेटेड स्टडी एरिया और स्पेस। आप जहां भी बैठ करके क्लास को लेने वाले हैं, वो क्लास का एरिया, आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए उसमें कि आपको यहाँ बैठकर क्लास लेनी है। यूं ही नहीं कहीं भी बैठ गए। डाइनिंग स्पेस पर अगर आप बैठ जाते हो, ड्राइंग स्पेस पर अगर आप बैठ रहे हो, कॉमन प्लेस पे अगर आप बैठ रहे हो, या ही चलते फिरते दुकान जा रहे हैं और आप क्लास ले रहे हो, बहुत गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका है। इससे ना केवल आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, कोई कनेक्शन भी नहीं हो रहा होगा, या आप केवल अपने आप को एक गलत फहमी दे सकते हो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, पर आपको खुद को भी पता है इस क्लास लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो इफ यू वांट टू सम क्रिएट रिलेवेंसी, यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर द क्लास। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो, मैंने इसके लिए एक चीज कही है, लीड्स। एक वर्ड है लीड्स। इस लीड्स को फोकस करो। इफ यू वांट टू डेवलप अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस, यू वांट टू डेवलप द लीड्स। अब लीड्स क्या है वो सुनो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, लीड का मतलब है लाइट। LEADS, इसमें L स्टैंड्स फॉर लाइट। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर लाइटिंग, चाहे सनलाइट हो, ट्यूबलाइट हो, व्हाटएवर इट इज, लाइट मस्ट बी देयर इन प्रॉपर वे, एडिक्वेट वे में लाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आप स्क्रीन पे अपनी आंखों को लगाए रखे हो और आप मान के चलो अगर 40 मिनट्स या 1 घंटे की भी आप 4 क्लास अगर दिन में ले रहे हो ना, तो 4 से 5 घंटे तक का आपका स्क्रीन टाइम केवल क्लासेस के लिए, और इसके अलावा भी आप उस मोबाइल की स्क्रीन को यूज करने वाले हो। ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। तो ये जो स्क्रीन टाइमिंग आपका बढ़ रहा है, आपकी आंखों के साथ में जो एक हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है रेडिएशंस का, इसके लिए आपको लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लाइट पे ग्लेयर लाइट भी नहीं हो और डल लाइट भी ना हो।
चकाचौंध वाली लाइट भी नुकसान करती है आंखों को, और डल लाइट भी आंखों को नुकसान करती है। तो मस्ट बी अवेयर अबाउट द लाइट की प्रॉपर हो और एडिक्वेट वे में हो। तो इस लाइट का ध्यान रखो। आपकी आंखों की थकावट पूरे शरीर को थका देगी, तो इस चीज को जरूरी रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और आंखों का इम्पोर्टेंस आपको खुद को पता है, पूरे शरीर में हमारी हर चीज की इम्पोर्टेंस है, लेकिन आंख बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस है, तो बी अवेयर अबाउट इट। अब आते हैं लीड्स में ई पर। ई पर क्या कहता है? अर्गोनॉमिक्स। होपफुली शायद आपने ये वर्ड ना सुना हो। अर्गोनॉमिक्स होता क्या है? देखो, अर्गोनॉमिक्स होता है जब आप जिस जगह पे काम कर रहे होते हो, उस जगह, उस मशीन या उस चीजों के साथ में आपका जो एक कनेक्शन बनता है, उस रिलेशन को बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। आप कैसे बैठ रहे हो, आप किस कंफर्टेबल जोन में हो, आपका फर्नीचर, आपका जो लैपटॉप या मोबाइल के साथ में आपकी आंखों की डिस्टेंस, आपके पोस्चर, इवन आप बैठ रहे हो उसमें आपका जो आपकी बैक है उसका इरेक्शन किस तरीके का है, उसका भी असर आता है, क्योंकि ये आपकी फैटिक रेट को डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो अर्गोनॉमिक्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको बेस्ट काम करने के लिए बेस्ट तरीके से अपने उस रिलेशन को डेवलप करना होगा, जो आपके बैकग्राउंड के साथ में या आपकी मशीन या आपके उस डिवाइसेस के साथ में आपके रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपन ए पर। ए क्या कहता है? ए कहता है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है एक डेकोरम होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट साइलेंस हो, आपके पास वो टेक्स्ट हो, आपके पास कॉपी पेन हो, आप एक शांत इलाके में, पीसफुल इलाके में पढ़ाई करने के लिए ही बैठे हो, ऐसा लगना चाहिए। तो एम्बियंस होना चाहिए। कोई मंडी में नहीं बैठे हैं आप, कोई बाजार में नहीं बैठे हैं, बाजार लेने आप अगर क्लास ले रहे हैं तो बाजार में बैठ करके आप क्लास नहीं ले सकते। देयर मस्ट बी एन अ प्रॉपर एम्बियंस। तो यू शुड अवेयर अबाउट द एम्बियंस कि आप जिस भी जगह पर बैठे हो वो कोई ऐसा जगह नहीं हो जहाँ पे बहुत अननेसेसरी शोरगुल हो रहा हो या अनवांटेड नॉइस हो, कोई साउंड ऐसी हो जिसको अगर आपका माइक खुला रह जाता है या आप जब आंसर कर रहे होंगे और उस माइक से आपकी क्लास में ये चीज चली जाती है, तो मे बी एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, ना चाह करके भी आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो मस्ट बी अवेयर अबाउट द एम्बियंस। एम्बियंस का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एक एम्बियंस आपकी खुद की इमेज को भी वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, LEA हो गया है, D पे आते हैं। D क्या कहता है? D का क्या मतलब है? डिस्ट्रैक्शन। आपको ध्यान रखना चाहिए, आप एक ऑनलाइन लर्नर हैं तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका ध्यान आपकी क्लास में ही रहे। टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, कुछ और खेल कूद हो रही है किसी और फैमिली मेंबर की, और आपका ध्यान भटक रहा है, आप कभी उसको देख रहे होते हो और आप कभी क्लास को सुन रहे होते हो, आप केवल अपने आप को गलतफहमी दे रहे होते हो। देयर मस्ट बी एक लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। आप अगर क्लास ले रहे हो तो आपका एक फिजिकल के साथ साथ मेंटल कनेक्टिविटी आनी चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आप ही को मेहनत करनी होगी, आप ही को ये चीज नोटिस करनी होगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। आपके पास में कोई आपका साथी, आपका फैमिली मेंबर है, मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा है और आप एक मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, ईयरफोन लगा रखे हैं, आपको क्या लगता है किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आप टीचर के साथ धोखा कर रहे हैं, या आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स को धोखा दे रहे हैं? मान लेना, ना तो पेरेंट्स को धोखा दे पाओगे कभी, और ना ही एक टीचर को आप धोखा दे सकते हो। केवल और केवल आप गलत फहमी देते हो उनको, पर एक्चुअली आप खुद को गलत फहमी दे रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ नहीं रहते हो, आप केवल टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। इससे तो भले क्लास ना लो, वो ज्यादा बेहतर है। सच बता रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट से बहुत इरिटेट होती हूँ जो लोग केवल दिखावे के तौर पर क्लास में आ जाते हैं और उसके बाद कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते। तो भाई उधर की साइड पे अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन है तो आप क्लास में या तो आओ मत, और अगर क्लास में आ रहे हो तो उन डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को अवॉइड करो, दूर करो, उनको कम करो, बहुत जरूरी चीज है। आते हैं S पे, LEADS। अब S क्या कहता है? सप्लाईज। आप खुद क्या कर रहे हो ये जरा ध्यान दो। क्या आप कोई जो आपका चाय, कॉफी, दूध, चाय, नाश्ता, स्नैक्स आइटम, ये तो नहीं लेके बैठ गए ऑनलाइन क्लास में? ये पूरी तरह से ध्यान रखो, कोई सप्लीमेंट की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ने बैठे हो, पढ़ने के लिए केवल आप और आपका कॉपी पेन और आपका टीचर, आपका स्टडी मटेरियल, दैट्स इट, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आपको ये चाय, नाश्ता, पानी वो सब इस समय नहीं करना है। आप क्लास लेने से पहले या क्लास लेने के बाद करेंगे, इसके दौरान कभी नहीं करिए, तभी आप एक अच्छी क्लास ले सकेंगे। कई बच्चों को मैंने देखा है, हम नाश्ता लेके बैठे हुए हैं और वो चबाने की आवाज आ रही है, वो पीने की आवाज आ रही है, वो ध्यान तो आपका खाने पीने में चल रहा है। हाउ कैन यू गुड लर्नर?
नहीं हो सकता। तो इन सप्लाईज की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो हमने लाइट की तरफ ध्यान दिया, अर्गोनॉमिक्स की तरफ ध्यान दिया, अट्रैक्शन की बात करी, हमने एम्बियंस की बात करी है, और डी से हमने बात करी है कि जो भी चीजें हैं हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और एस कहता है हमारी सप्लाईज पे हमें ध्यान रखना है। ये सारी बात होगी। अब इन पे ध्यान दोगे तो आप एक एरिया, डेडिकेटेड एरिया डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज ये तीनों पांचों में से कोई भी एक चीज वहां प्रेजेंट होती है, मान के चलना कि वो एरिया अच्छा एरिया नहीं बनेगा आपके क्लास लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्यों ले रहे हो आप ये क्लास, किस लिए ले रहे हो? कॉलेज वालों ने लिंक दिया है इसलिए ले रहे हो, मम्मी पापा ने कहा है कि क्लास चल रही है इसलिए क्लास तो तुझे लेनी पड़ेगी इसलिए ले रहे हो, या बाकी सब भी ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ इसलिए ले रहे हो, या टीचर ने कहा है क्लास तो लेनी ही चाहिए इसलिए ले रहे हो, या आपका मन है कि क्लास चल रही है, कोर्स आगे बढ़ रहा है, मुझे क्लास लेनी है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। देखो इस चीज को चेक कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, क्यों पढ़ रहे हो आप? केवल आप क्लास में बैठने के लिए आ रहे हो या कुछ सीखने के लिए आ रहे हो? केवल सुनने के लिए आ रहे हो या लिखने के लिए आ रहे हो? लिख करके पढ़ने के लिए आ रहे हो या केवल उसको कॉपी को भरने के लिए आ रहे हो? सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो ये एक डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव है क्या इस क्लास में आने का, वो ध्यान रखो। आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए तो नहीं आ रहे हो। अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हो तो प्लीज 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 ऐसी क्लास में आने की आपको जरा भी जरूरत नहीं है। अपने आप को अपनी क्लास से दूर रखिए प्लीज। ऐसी क्लास में आने की, ऐसे स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। एक टीचर, एक बेहतरीन टीचर जो होता है ना, वो केवल और केवल ब्रेन्स चाहता है, उसे हेड से मतलब नहीं होता। वो नंबर ऑफ हेड्स काउंट नहीं कर रहा है, वो नंबर ऑफ ब्रेन्स चाहिए उसको। वो 10 बच्चों को भी बड़े प्यार से पढ़ा लेगा, बड़े अच्छे से पढ़ा लेगा, लेकिन ऐसे 50 बच्चे बेकार ही रहेंगे जो केवल और न्यूसेंस क्रिएट करने आ रहे हैं। तो बी अवेयर कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट, मेक डिटेल्ड टू डू लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, क्लास से पहले आपको क्या करके रहना था, क्लास के दौरान क्या करना है, क्लास के दौरान आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे से टिप्स दिए जाते हैं कि ये सर्च करके रखना, उसको लिखो, उसको करके नेक्स्ट क्लास में आपको अगले दिन एंटर होना है। अगर आपने वो काम नहीं किया है तो बेकार है आपका वो पिछली क्लास में रहना। तो टू डू लिस्ट बनाया करो, उस टू डू लिस्ट पे टिक किया करो, यस आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। अदरवाइज केवल लिस्ट बनाना उससे भी मतलब नहीं है, और लिस्ट बनाना ही नहीं उससे भी मतलब नहीं है। तो अपनी लिस्ट बनाओ और लिस्ट को टिक करो, यस आई हैव डन। आप देखना, अगर आप अपने लिए खुद कमिटेड होंगे ना, तो आपका जो ये ऑनलाइन लर्निंग का जो आपका मोटिव है वो कहीं जाकर के बहुत अच्छे से पूरा होगा। आगे बात करते हैं। अपनी टाइम लिमिट्स को सेट करो। आपको 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब आप मोबाइल पे गेम खेलने बैठते हैं ना, तो आप ये अपने आप से शायद कह के, या आपके घर वाले ये कहते होंगे कि बस आधा घंटा खेलना, 1 घंटा खेलना हो जाए, तब मोबाइल को रख देना, तब वो पता ही नहीं चलता 2-2 घंटे आप गेम खेल रहे होते हो। जब पढ़ाई कर रहे होते, स्टडी कर रहे होते तो ऐसा कमिटमेंट क्यों नहीं होता? अपनी टाइम लिमिट क्यों नहीं सेट करते हो? वहां तो आपने 10 मिनट पढ़ा और हो गया, क्यों? 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। बी कमिटेड, बी प्रॉमिस फॉर योरसेल्फ। तो ये टाइम लिमिट सेट करो। टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक्स। यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जनरली स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, ये केवल कुछ बच्चों पे अप्लाई होता है जो लोग बहुत ही ज्यादा स्टूडियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ाई में लगे पड़े, किताबों में और मोबाइल में झुके हुए हैं अपने आप को। नहीं, ऐसे भी अच्छा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि क्लास में ना आना भी अच्छा नहीं है, तो मैं ये कहूँगी हमेशा हर समय पढ़ते रहना भी अच्छा नहीं है। टेक रेगुलर ब्रेक्स, अपने आप को रिवाइव करो, एनर्जाइज करो। आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहो, केवल आपको वो मोबाइल या आपका नेटवर्क या आपकी किताब या वो स्क्रीन टाइम नहीं, केवल पढ़ाई के लिए ऐसा काम कर रहे हो और आप अपने आप को कह रहे हो कि नहीं मैं तो अच्छा ही तो काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ना। आपको रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगी कि आपको मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वजन कम हो सकता है, आपको मोशंस की रेंज अगर आपने कम कर दी होगी तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होगा, आपकी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात मान के चलना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मेमोरी लॉस का भी खतरा हो सकता है। याद रखो, आपकी मेमोरी लॉस का भी खतरा हो सकता है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको रेगुलर इंटरवल लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपने अगर ऐसा नहीं किया ना, तो ना केवल मेमोरी लॉस होगा बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक बीमारी होती है, अगर मैं बात बताऊं तो इंसोम्निया।
इंसोम्निया एक बीमारी होती है, उसमें भी प्रॉब्लम हो, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉलेज रिटेंशन कम हो जाएगी। आप केवल केवल पढ़ रहे हो, अरे उस नॉलेज को अप्लाई भी करो, उसको बांटो, शेयर करो, बात करो उसके बारे में। अगर ऐसा नहीं करते हो तो बेकार है आपका ये पढ़ते 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 रहना, और फिर आपकी जो फैटिग रेट या आई का जो स्ट्रेन आ जाएगा आईज में, या जो ये पुअर नॉलेज का प्रॉब्लम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो देयर मस्ट बी अ रेगुलर ब्रेक इन स्टडी। तो ये सारी बात आ जाती है। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन डिस्कशन। हम मान लेते हैं आपने क्लास ली, आप क्लास में एंटर हुए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे की बात करते हैं, क्या आप ऑनलाइन क्लास जब ले रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आप केवल सुनते हो या बोलते भी हो, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप केवल बोल रहे हो या केवल सुन रहे हो तो उससे मतलब नहीं है। एक टीचर केवल बोल रहा है, वो सुन नहीं रहा, या एक स्टूडेंट केवल सुन रहा है, वो बोल नहीं रहा, तो वो क्लास इतनी इंटरैक्टिव या इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकती है। तो एक क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देयर मस्ट बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। तो इफ यू आर लर्नर, जस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लास। जो कहा जा रहा है उसके लिए आप जेस्चर दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपने फीलिंग्स बताइए, अपना आइडिया, अपनी नॉलेज, अपनी ओपिनियन को शेयर तो कीजिए, तो पार्टिसिपेट कीजिए आप उसके बारे में, राइट। आगे की बात करते हैं, रेस्पॉन्ड टू अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, मैं इसके लिए एक बात ही कहूँगी कि जो आपकी क्लास में बाकी स्टूडेंट्स हैं, अगर उसने कोई आंसर किया तो आप उसके आंसर को, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को रेस्पॉन्ड कीजिए, उसको रेस्पेक्ट भी कीजिए और रेस्पॉन्ड भी कीजिए। आपको अगर लगता है कि इससे और ज़्यादा बेहतरीन आपको आता है तो जस्ट टेक द परमिशन। पहले अपने टीचर की परमिशन लीजिए, फिर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। ऐसे नहीं कि उसकी बात को काटिए और फिर अपनी बात को कहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ और उसने जो कहा है वो गलत कहा है। यू आर नॉट जज, यू आर नॉट जज इन द क्लास। नेवर गिव योर डिस्क्रिशन, यू आर नॉट अ जज। तो ऐसे में एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे स्टूडेंट जो दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं उनको वो किस तरह से कंट्रोल करें और मिनिमाइज करें। क्योंकि कुछ बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं और उन्हें कोई दूसरा काट देता है ना, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो बोलना बंद कर देते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए जो डोमिनेट करते हो दूसरे स्टूडेंट्स को। नहीं, सब स्टूडेंट बराबर हैं। आप एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो नेवर टेक, अपने आप को पूरी क्लास मत मान लीजिए। यू आर ओनली अ सिंगल पार्ट ऑफ द क्लास। तो अपने आप को एक पार्ट ही रहने दीजिए। नेवर डोमिनेट टू अदर्स। तो इस समय मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, एक कोटेशन है वाल्टेयर की। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, किंतु विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की मैं रक्षा करूंगा। इसका ये मतलब होता है, हो सकता है मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन अलग हो, लेकिन आपको बोलने का जो हक है, ये आपका जो अधिकार है, उसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। ये है वॉल्टेयर का कोटेशन। इस बात को अगर आप समझेंगे तो ही आप किसी दूसरे को रेस्पेक्ट दे पाएंगे। तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन कीजिए, राइट। तो ये कहता है रिस्पॉन्ड टू अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। बी मोटिवेटेड, अपने आप को एनर्जाइज रखिए, आप अपने आप को एंथुसियास्ट रखिए। अपने आप को, आप क्लास में डल शो मत कीजिए। आप अगर क्लास में आइए तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए। बैठ गए, आइकन आपका शो हो रहा है, बस हम सुन रहे हैं ना, ऐसे तो बहुत डल रिएक्शन है। आप बोलिए, बोलने में एनर्जी होती है। पता है, जब हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना, तो वो केवल आईज वो ही बहुत कुछ बोल देती है। ये आईज में एनर्जी डालिए, चमक होनी चाहिए आईज में, आपकी आवाज में खनक होनी चाहिए, वो आवाज में एनर्जी नजर आनी चाहिए। तो वो जब आप बोलते हैं ना, तो आप कितने एंथुसियास्टिक हैं या कितने मोटिवेटेड हैं वो नजर आ रहा होता है। इतना डल रिएक्शन अगर क्लास में दिया ना, तो एक टीचर को बहुत परेशानी होती है। वो कभी भी अपने आप को बेहतरीन नहीं बना पाता, क्योंकि बच्चे जो उसके दूसरी साइड पे बैठे हैं उनका उसको कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। तो टू वे होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो स्टूडेंट को भी मोटिवेटेड रहना चाहिए और एक टीचर को भी एनर्जी शो करनी चाहिए, तब कहीं जाके क्लास बहुत फ्रूटफुल होती है। आगे की बात करते हैं, रिवार्ड योरसेल्फ। बीइंग अ स्टूडेंट, अपने आप को इनाम देते रहिए। अरे वाह, मैंने आज सारी क्लासेस ली हैं, वाह। ये इस तरह का जो बैक पैटिंग है ना, ये हमेशा देते रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, रेस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। आप अगर किसी का रेस्पेक्ट करना चाहते हो तो पहले अपना रेस्पेक्ट भी करना सीखो, तभी आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो लोग आपको क्या आइडेंटिफाई करेंगे?
तो रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रिवार्ड योर सेल्फ, रिस्पॉन्ड योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को इस तरह की चीजें करेंगे तो ही दुनिया आपको करेगी। तो मेरा तो एक लाइफ में फिलॉसफी है स्टूडेंट्स कि मैं हमेशा अपने आप को रिवार्ड करती हूँ। आज मैंने पूरी क्लास दे दी, आज मेरे टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिए। सोने से पहले अपने टारगेट्स को सेट करके रखते हैं कि हमने आज का जो टारगेट सुबह उठने पर सोचा था क्या वो मैंने कंप्लीट किया। वो जो टू डू लिस्ट की बात मैंने कही है ना, आप टू डू लिस्ट को राइटिंग में ही करेंगे जरूरी नहीं होता, अपने दिमाग में रखिए, उस दिमाग पे टिक करिए मैंने आज के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए या नहीं कर लिए। नहीं कर लिए तो क्या ऐसे कारण थे, अपने आप को पनिश कीजिए। अगर आप अपने आप को रिवार्ड कर सकते हैं तो पनिश क्यों नहीं करेंगे, पनिश भी कीजिए। तो ये ऑनेस्ट कमिटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवार्ड कीजिए अपने आप को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोटी सी, रिव्यू कीजिए, रिवाइज कीजिए और रिपीट कीजिए। अपने आप को देखते रहिए, रिव्यू करना, अपने आप को देखिए कि वेदर यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट, आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग, हु आई एम, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर अपने आप को देते जाइए। तब आप रिव्यू करते जाएंगे, रिवाइज कीजिए, करेक्ट कीजिए, उसको सही करिए। अगर कहीं गलती नजर आ रही है तो उसको सही करिए। रिवाइज करने से ही ये चीजें होंगी। एक आदमी परफेक्शन की तरफ केवल तब जाता है जब वो प्रैक्टिस करता रहता है। ऐसे ही कोई मास्टर नहीं बन जाता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवाइज करिए, उसके रिवाइज करने से ही आप उसको रिपीट करेंगे। रिपीट करना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको भी पढ़ाई जाती है, जो चीज आपने पढ़ ली है, उसको अगर गो थ्रू नहीं होंगे टाइम पर तो वह चीज सस्टेन नहीं करेगी, रिटेन नहीं करेगी, वो आप भूल जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना केवल रिव्यू कीजिए बल्कि रिवाइज भी कीजिए, ना केवल रिवाइज कीजिए बल्कि रिपीट भी कीजिए। तब कहीं जा करके एक अच्छी ऑनलाइन क्लास का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। होपफुली आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।